हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ वैसे प्रश्न को जो थोड़ा बहुत आपके टाइम को लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्नों को आप करते हैं तो समझिए कि आप उस एग्जामिनेशन हॉल में वैसे स्टूडेंट होंगे जिनके अकेले 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, वैसे ही हमने 4 प्रश्न को सेलेक्ट किया है जो कि अगर आप करते हैं तो उस एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी के और भी अभ्यर्थियों के अपेक्षा आपके 4 नंबर ज़्यादा बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ऐसे प्रश्न कौन से हैं जो एक अकेले आपको 4 नंबर की बढ़ोतरी दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि ये मैथ के जो क्वेश्चन हैं इसके सारे वीडियो और भी वीडियो जो आसान प्रश्न जिसको आप छोड़ देते हैं, पढ़ते तक नहीं है, वैसे प्रश्नों को भी हमने सॉल्व करके अपने चैनल पे वीडियो डाला है। वो बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी के लिए, आपके मैथ में जो 15 नंबर का पोर्शन है उसको बढ़ाने के लिए। तो बिना देर किए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिखेगा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है कि 2 प्रकार की वस्तुएं दी गई है जिसका कीमत 350 और 350 2 वस्तुएं हैं, यानी कि 2 टाइप के। एक में है आपका 25 दर्जन और उसका प्रत्येक का कीमत कितना है 350। जी हाँ, 25 दर्जन का मतलब हो गया कि इसमें पैकेट है कितने हैं, यानी कि अगर बात करें कोई पैकेट का ही सामान है तो 25 दर्जन है, तो अगर 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं तो 25 दर्जन में कितना होगा जानने के लिए 12 से हम जो है 25 में गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। 12 पच्चे 60 के 0 हाथ में 6, 12 दूना 24 और 30, यानी कि 30 पैकेट इसमें सामान है और एक का कीमत कितना है 350। तो ये गुना करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए कि इसमें बात किया गया है 300 पैकेट का। ट्रिक देखिए पकड़ने का, आपको पूरे प्रश्न सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं है। ये 300 पैकेट है और दाम कितना है इसका 350 रुपया। ये कितना है दूसरे में देखिए, दूसरे में आपका दिया हुआ है 250 पैकेट, यानी कि ये दर्जन में नहीं लिखा, सीधे पैकेट ही लिख दिया। तो यहां पे स्वाभाविक है कि ज्यादा कौन है पता चल जाएगा क्योंकि कीमत दोनों का एक ही है। तो अगर 300 में 350 से गुना करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये ज्यादा होगा और ये 250 है ही तो स्वाभाविक है कम होगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न 2 लाइन में ही आप इसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो आंसर होगा, ये इसमें जो पूछ रहा है लागत अधिक किसमें लगेगा, तो स्वाभाविक है 300 पैकेट वाले में लागत ज्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन में ही है 25 दर्जन वस्तुएं, यानी कि जो है 300 वस्तुएं हैं और एक में 250 ही वस्तुएं हैं। बात तो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर समझ में आया इस मैथ के ट्रिक को, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 और 1/3 संपूर्ण डिग्रियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न है आपको बार बार परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने भी पेपर आप देखेंगे ऐसे प्रश्नों की संख्या की भरमार रहती है। अब यह क्वेश्चन है 5 और 1/3। 5 प्लस 1/3 क्या कह रहा है इसमें, संपूर्ण डिग्री की संख्या कितनी है। तो गुना कर दीजिए 90 डिग्री से। 90 डिग्री के कोण को ही आप संपूर्ण कहते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए। अगर आप इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 × 15 = 16/3 हो जाएगा और यहाँ 90 आप सीधे इसको काट दीजिए, 30 से कट जाएगा, 16 × 48 = 480। ये इसका राइट आंसर हुआ, सी ऑप्शन इसका सही है। अब एक देखिए पैटर्न दिया है जो कि आप रीजनिंग भी इसको कह सकते हैं। रीजनिंग के भी प्रश्न देखने में थोड़ा आपको हार्ड लगते होंगे, लेकिन ये प्रश्न है आसान। 1, 6, 15 और क्या है 45, नहीं बीच में प्रश्नवाचक है 15 के बाद, उसके बाद 45 है, उसके बाद 66 है, उसके बाद 91 है। अब यहां पे किया क्या है, 1 और 5 जोड़ दिया, इसमें अगर 1 5 जोड़ेंगे तो 6 हुआ। और ये किया क्या है, आप अगर देखें तो इसमें 1 5 6 और यहां पे जो किया है 6 और 9 15, यानी कि इसमें कितना जोड़ा है, तो यहां पे जो जोड़ा है 9 जोड़ दिया। लेकिन यहां से नहीं हो रहा है, 2 स्टेप में दिया हुआ है।
अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसमें +4 किया है। बात को समझिए, 5 और 4 जोड़ के 9 हुआ, 9 और 6 को जोड़ दिया तो 15 हुआ। अब यहां पे हम लेंगे तो क्या लेंगे, 28। यहां पे जो संख्या आएगी, नेक्स्ट संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो आपको करना क्या होगा कि सीधे इसमें भी आप 4 करेंगे, 4 अगर इसमें प्लस करेंगे तो 5, 9 और 4 13, यानी कि ये संख्या इसमें जो जुटेगा वो प्लस होगा 13। और क्योंकि यहां भी देखना है कि 9 4 13 प्लस कर रहा है। अब 13 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो 28 आएगा, यानी कि इस खाली स्थान पे 28 आएगा। तो ये आपका सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका भी सही है। अब बात करते हैं एक लास्ट प्रश्न देखने को जो आपको मिलेगा, वो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको करेंगे दोस्त तो स्वाभाविक आपके वैसे नंबर मिलेंगे जिसका नंबर सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगा। देखिए, एक स्टील की तार है, एक वर्ग बनाती है। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। मान लीजिए ये तार है स्टील का और इससे हमको वर्ग बनाना है, तो जिसका क्षेत्रफल 484 है। मान लीजिए इस एक प्रकार से ये वर्ग बन गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, 484। क्षेत्रफल बराबर 484 इसका क्षेत्रफल हुआ। और कह रहा है कि यदि तार को एक वृत्त के आकार का मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमको इसका परिमाप निकालना होगा। परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा की आवश्यकता होगी। तो वृत्त जो ये वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a का स्क्वायर होता है, यानी कि 484 का स्क्वायर करेंगे। तो 484 के स्क्वायर को करेंगे तो करके देख लेते हैं, ऐसे आएगा 22। 484 के वर्ग को अगर आप करते हैं 2 से कीजिएगा तो 2 दूना 4 यानी कट गया, यहाँ 4 आया। फिर इसको अगर आप 2 से करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है, ओके, 22 आया। इसके वर्ग के स्क्वायर को जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा भुजा का स्क्वायर, ये 22 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल कितना 484, तो ये 22 आपका एक वर्ग का भुजा आ गया। वर्ग का भुजा 22 आया। अब करेंगे क्या, अब वर्ग का परिधि निकालेंगे, तब आपको तार की लंबाई मिलेगी। यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर तार की लंबाई ये निकलेगा तभी आएगा। तो वर्ग का परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुने भुजा, यानी कि 4a होता है। अब इसको जोड़ दीजिए, भुजा का मान a आया हुआ है, तो 4 गुने भुजा 22 बराबर 88 आया। ये क्या आया, तार की लंबाई कह ले या वर्ग का परिमाप कितना आया, जो बराबर 88 आ गया। अब कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या निकालना है। मान लीजिए ये वृत्त है, इसके त्रिज्या को निकालना है। आपको पता क्या है, तार की लंबाई यानी कि वृत्त की परिधि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी को मोड़ के बनाना है। तो वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप दिया गया है कितना, 88, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। वृत्त का परिधि बराबर 2πr फॉर्मूला होता है। अब सीधा बात है कि 88 बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r। अब रही बात कि इसको हम काटेंगे, तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये कितना कटेगा, 2 से पहले काटते हैं, ये कट जाएगा आपका 4 दूना 8 44। अब 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 ये हुआ, और उसके बाद ये इधर जाएगा, चाहे इसी में इससे गुना करेंगे, 7 से 2 में गुना करेंगे तो 14r आएगा। अब r बराबर देखते हैं तो 14 आया, यानी कि इसका सही आंसर 14 सेंटीमीटर होगा। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों को आप करेंगे तो निश्चित ही आपके वैसे नंबर गेन होंगे जो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ और सिर्फ आपके बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।